नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। बिहार में आज नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और इस प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। दरअसल प्रगति यात्रा के दौरान यह जो पोस्टर लगाया गया नीतीश कुमार का, इस पोस्टर ने इशारों ही इशारों में यह स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार अब बिहार में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मीडिया खबरों में 2-3 दिन पहले से ही यह खबर खूब चल रही है कि नीतीश कुमार एनडीए से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। बिहार की सरकार एक बार फिर बदल सकती है, इस तरह की खबरें खूब चली। यहां तक बताया गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे चौंकाने वाली खबर यह आई कि 2 दिन पहले यहाँ बिहार में बिजनेस इन्वेस्टर की प्रस्तुति हो रही थी और उस समय दोनों डिप्टी सीएम वहां मौजूद थे, नीतीश कुमार नहीं गए और खबर ऐसी आई कि नीतीश कुमार बीमार है। लेकिन अचानक से 2 दिन बाद नीतीश कुमार बिहार के प्रगति यात्रा पर निकल पड़े। उस यात्रा पर, जिस यात्रा को 2-3 बार से टाल दिया गया था, उस यात्रा का नाम भी बदल दिया गया। पहले कुछ और नाम था, लेकिन आज उसका नाम पोस्टर पर देखने को मिला, प्रगति यात्रा। आप एक बार गौर से इस प्रगति यात्रा की पोस्टर को देखिए। यह पोस्टर बहुत कुछ बता रहा है। इशारों के माहिर नीतीश कुमार इस पोस्टर के माध्यम से ये इशारा कर दिए हैं कि ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ना हम आरजेडी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अकेले ही लड़ेंगे। दोस्तों, इस पोस्टर को गौर से देखिए, जिस पर लिखा है, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। यह पोस्टर 2-3 बातों को इशारा कर रहा है। खूब गौर से देखिए। इस पोस्टर में लिखे हुए वाक्य के रंग, जो कलर का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन शायद आप इसके पहले कभी किसी जदयू के पोस्टर पर नहीं देखे होंगे। ब्लू रंग में जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, इसमें पहला जो शब्द लिखा गया है, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ, इसे खूब गौर से देखिए, ब्लू रंग से लिखा गया है। दूसरा इशारा आप देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर को। ऐसा तस्वीर नीतीश कुमार का बहुत कम ही देखने को मिला होगा। ध्यान से याद किया जाए तो शायद ही कोई ऐसा तस्वीर नीतीश कुमार का हो जिसमें वह हाथ आगे करके उंगली ऊपर किए हो। ये दोनों इशारा बहुत कुछ कह रहा है। बात अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए जाने वाले बयान को लेकर संसद में अमित शाह ने अंबेडकर के बारे में जो कुछ कहा, उस पर काफी बवाल मचा। विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपनी इस बात को डिफेंड करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन विपक्ष कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा कि आप, हम या हमारे आपके जैसे लोग अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अंबेडकर का अपमान हो रहा है। आपको तत्काल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे, कुछ भी नहीं कहे। इधर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। लेकिन अगले ही पल वो अपनी बात से मुकर गए। जैसे ही अमित शाह ने यह बात कही कि नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तो संसदीय बोर्ड तय करेगा, बोर्ड के माध्यम से यह फैसला लिया जाएगा। उसके बाद दिलीप जायसवाल भी अपनी बात से मुकर गए। फिर भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं बोले और उसी समय से मीडिया जगत में तमाम खबरों में यह खबर चलने लगा कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन हम वास्तविक बात पर आते हैं, जो पोस्टर की बात है। इस पोस्टर में जो ऊपर का लाइन लिखा हुआ है ब्लू रंग में, यह रंग कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को दर्शाता है।
जदयू के पोस्टर पर कभी इस तरह का रंग का समावेश नहीं हुआ था। दूसरी चीज आप इस पोस्टर में देखेंगे, नीतीश कुमार ने किस तरह से अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाकर इशारा किया है। आप खूब बढ़िया से याद कीजिए, आपने जहां जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को देखा होगा, आपने ध्यान से देखा होगा कि बाबा साहब भी इसी तरह से उंगलियों को आगे बढ़ाकर इशारा के रूप में खड़े हैं। तो क्या नीतीश कुमार अपने इस पोस्टर के माध्यम से उन लोगों को यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम अंबेडकर के मानने वाले हैं, हम अंबेडकर के अपमान को नहीं सहेंगे और ना ही जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और ना ही जदयू आरजेडी के साथ रहेगी? तो क्या जदयू अल्पसंख्यक, पिछड़ों, दलितों, लौकुश इन सबका समीकरण बनाकर अकेले चुनाव लड़ेगी? जिस तरह से नीतीश कुमार बीमार चल रहे थे, ऐसी खबर सामने आई और अचानक से नीतीश कुमार ने बिहार में प्रगति यात्रा शुरू कर दी। क्या यह यात्रा इन सभी जातिगत लोगों को एकत्रित करने का तरीका है? क्या इस पोस्टर के रंग, पोस्टर के इशारा और प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बिहार के उन सभी वर्ग के लोगों को एकजुट करना चाहते हैं और आगामी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं? इस यात्रा में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है और जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, यह इस बात को दिखाने का प्रयास है कि बिहार में जो भी विकास हुए हैं, बिहार में जो भी गतिशील वृद्धि हुई है, बिहार जो आगे बढ़ रहा है, वह सिर्फ नीतीश कुमार का देन है। सहयोगी दलों का इसमें कोई सहयोग नहीं है। नीतीश कुमार अपने इस पोस्टर से क्या संकेत देना चाहते हैं? हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि अमित शाह बिहार में 5 या 6 जनवरी को आने वाले हैं। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि जैसे ही सदन में बात अंबेडकर की चली थी, उस समय देश के राजनीतिक महकमों में हलचल सा मच गया। तमाम सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, सरकार में शामिल हैं, वे लोग भी भारतीय जनता पार्टी से कटे कटे हुए नजर आए और अपनी कही गई बात को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है। अपनी डिफेंड करने के लिए बीजेपी ने ऐसा कहा कि हमने जो कहा वह सावरकर का अपमान नहीं है, लेकिन जैसे ही बात सावरकर की आई, तमाम दल के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सावरकर और अंबेडकर एक साथ नहीं चल सकते हैं। शायद इसी बात को अब सही साबित करने के लिए जदयू के लोगों ने इस तरह का पोस्टर जारी किया जिसमें नीले रंग का समावेश है और नीतीश कुमार की जो तस्वीर है वह अंबेडकर के इशारों की मिलती जुलती तस्वीर है, जैसा कि तस्वीर शायद बहुत कम देखने को मिला होगा। और जिस तरह की लिखावट, जो कलर का समावेश, रंगों का समावेश उस पोस्टर में है, इस तरह के रंग भी जदयू के पोस्टर में देखने को नहीं मिलते हैं। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस प्रगति यात्रा के बाद नीतीश कुमार पाला बदलते हैं या अपने को अकेले स्टैंड करते हैं और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार अपने दम पर अकेले या कुछ अन्य घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अंबेडकर वाली बात पर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो सकते हैं? बिहार में नीतीश अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।